नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज हम सीखेंगे लिंक्स के बारे में। तो जैसे मैं कोई जानकारी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन, तो आप देखेंगे गूगल हमें 1 सेकंड से भी कम अंतराल में लाखों लिंक्स प्रोवाइड करवाता है। लिंक्स किसके? गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी के, गुलाब जामुन के पिक्चर्स पे, और जिन जिन वेब पेजेस में गुलाब जामुन शब्द आया है उन सभी के। तो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर हमें अलग अलग वेब पेजेस के लिंक्स दिए हुए हैं। तो जैसे मैं अपना कर्सर किसी भी लिंक के ले जाके ऊपर रखता हूँ तो एक हैंड आइकन की तरह आने लगता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और ही वेबसाइट पे पहुंच जाता हूँ। अगर मैं देखना चाहता हूँ गुलाब जामुन की विकिपीडिया के बारे में, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं विकिपीडिया के लिंक पे पहुंच जाता हूँ। तो किसी भी लिंक के ऊपर मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो मुझे एक अलग ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं किसी वेब लिंक को क्लिक करता हूँ तो मैं उस वेब पेज पे पहुंच जाता हूँ जिससे वो लिंक इंटरकनेक्ट था। तो इसी तरीके से दोस्तों पूरा इंटरनेट आपस में एक दूसरे से लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और हाइपरलिंक के साथ बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का वर्ड में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि होम के बाद इंसर्ट मेन्यू में पेजेस, टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के बाद आता है हमारा लिंक्स ग्रुप। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। क्या नहीं दिखाई दिया? अब दिखाई दिया। अब हाइपरलिंक है क्या? तो हाइपरलिंक कोई टेक्स्ट, इमेज या ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में जिसपे आप क्लिक करते हो तो आप किसी और ही डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं www.q2.com/IT-वाले-सर और जैसे ही टाइप करने के बाद आप एक स्पेस देते हैं, ऑटोमेटिकली वर्ड उस टेक्स्ट को एक हाइपरलिंक में क्रिएट कर देता है। और अगर आप कोई ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं itwalesar@gmail.com और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं वर्ड इसे भी ऑटोमेटिकली एक हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही किसी लिंक के ऊपर आप अपना कर्सर ले जाते हैं तो वो आपको बताता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आप कंट्रोल दबाते ही अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस लिंक से उस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। या फिर अपने माउस को आप किसी ईमेल आईडी के ऊपर ले जाते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाते हैं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो भी आपका ईमेल प्रोग्राम कनेक्टेड है आपके अकाउंट से वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन आप अपना पूरा ईमेल लिख सकते हैं और इसे यहाँ से तुरंत भेज सकते हैं। अब हाइपरलिंक होते कितने टाइप के हैं? तो आप किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक बना सकते हैं, किसी इमेज पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, किसी बुकमार्क को भी हाइपरलिंक के रूप में यूज कर सकते हैं और इमेज के लिए भी आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। तो कोई हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको लिंक्स मेन्यू में से हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक टू ऑप्शन के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसका मतलब कोई पहले से बनी बनाई फाइल या वेब पेज जिसपे आप लिंक करना चाहते हो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है इसी डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस पे आप कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो। देन आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट बना नहीं है और आप अभी क्रिएट करना चाहते हो, या फिर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो लिंक टू सेक्शन के अंदर आप इन 4 तरीके से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर वो टेक्स्ट आता है जिसको आप यूजर को दिखाना चाहते हो लिंक के लिए। तो अभी हमने जैसे लिखा हुआ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। देन आती है स्क्रीन टेप। तो स्क्रीन टेप का मतलब है जब भी आप किसी लिंक के ऊपर अपना माउस का कर्सर होवर करेंगे, होवर यानी कि रखेंगे, तो ये कस्टम स्क्रीन टेप यूजर को दिखाई देगी कि इस लिंक पे क्लिक करने से एक्चुअली में होगा क्या। तो इसको मैसेज प्रोवाइड किया जा सकता है स्क्रीन टेप के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक टू वर्ड डॉक्यूमेंट और इसको जैसे हम ओके कर देते हैं। देन आता है लुक इन। तो यहाँ पर लुक इन के अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। सबसे पहले है करेंट फोल्डर। तो करेंट फोल्डर वो फोल्डर होती है जहाँ बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल सेव हो। तो आप यहाँ से कोई फाइल चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेव एंड सेव एज, या फिर हम नीचे जाते हैं कोई एक्सेल फाइल चूज कर सकते हैं या फिर टेस्ट फाइल चूज कर सकते हैं। और जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो बैकग्राउंड में हम देखेंगे जब भी हम कोई हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यही हाइपरलिंक की पहचान है, वो हमेशा ब्लू कलर का होता है और अंडरलाइन का भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स सेक्शन में बताऊंगा। अब हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले जाता हूँ तो आप स्क्रीन टेप में देखेंगे आपको लिखा दिखाई दे रहा है एक मैसेज लिंक टू वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक, और कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको बार बार कंट्रोल की नहीं दबाना है किसी हाइपरलिंक के लिए। तो वर्ड में आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपको कंट्रोल नहीं दबाना पड़े, ऑटोमेटिकली जब भी आप कर्सर अपना किसी लिंक के ऊपर ले जाए तो वो हैंड आइकन की तरह दिखाई देने लगे। ये भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स सेक्शन के अंदर बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाता हूँ और अपना माउस का कर्सर इस हाइपरलिंक के ऊपर ले जाता हूँ
तो कर्सर हैंड टूल की तरह दिखाई देने लगता है और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट फाइल पे मैं चले जाता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं किसी वेब पेज को अपने हाइपरलिंक से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर चाहिए, यानी कि जिस एड्रेस पे वो किसी वेबसाइट पे या नेट पे है। तो अगर मैं किसी हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे एडिट, सिलेक्ट, ओपन, कॉपी और रिमूव हाइपरलिंक के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसकी जगह अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IT वाले सर वेबसाइट। तो अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और हाइपरलिंक ऑप्शन पे जा सकता हूँ, या इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट है Ctrl+K। और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+K दबाता हूँ तो वापस इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ आप एग्जिस्टिंग फाइल की जगह एग्जिस्टिंग वेब पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में IT वाले सर वेबसाइट शो हो या फिर केवल शो हो IT वाले सर, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देन हम कोई स्क्रीन टिप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IT वाले सर वेबसाइट, और इसको हम ओके कर देते हैं। और इस एड्रेस बार में हम अपनी वेबसाइट का URL टाइप कर देते हैं। तो हमारी वेबसाइट का URL है www.itwalesir.wordpress.com। और जैसे ही ये लिख के मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पहले IT वाले सर वेबसाइट लिखा था जिसे हमने चेंज कर दिया था इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शंस में, और जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पर ले जाता हूँ तो मुझे एक स्क्रीन टिप में दिखाता है वो IT वाले सर वेबसाइट Ctrl+K टू फॉलो लिंक। तो अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों किसी वेब पेज के लिए। अगर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस के अलावा किसी टाइप की फाइल को ओपन करना हो हाइपरलिंक से तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस हाइपरलिंक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ हाउ गूगल सर्च वर्क्स। तो आप एक किसी सिंगल वर्ड पे भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं और पूरे फ्रेज यानी कि पूरे सेंटेंस पे भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आप हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या तो Ctrl+K दबा सकते हैं या फिर उसी शब्द को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो वापस इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो पहले हमने देखा करंट फोल्डर, इसके बाद आता है ब्राउज पेजेस। तो ब्राउज पेजेस के अंदर जिन डॉक्यूमेंट्स या जिन पेजेस पे मैं हाल ही में गया हूँ उन सभी के लिंक्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस लिंक पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स पे ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक आ गया है। तो जैसे मैं अपना माउस का कर्सर इस हाइपरलिंक को ले जाता हूँ, स्क्रीन टिप हमने नहीं दी है तो ये फाइल जहां पर स्टोर है उसका एड्रेस हमको दिखाई दे रहा है कि C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, सक्सेस फोल्डर के अंदर और डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये फाइल है, और वो फाइल है MP4 टाइप की यानी कि एक वीडियो फाइल है। तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाता हूँ तो हमारी फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो टेक्स्ट हाइपरलिंक के बाद आता है दोस्तों हमारे पास इमेज हाइपरलिंक। अगर हम टेक्स्ट के अलावा चाहें तो किसी इमेज पे भी एक हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इस इमेज पे मुझे कोई हाइपरलिंक अगर लगाना है तो मैं इस पे सिलेक्ट कर सकता हूं और राइट क्लिक कर सकता हूं, देन हाइपरलिंक ऑप्शन पे जा सकता हूं। अब यहाँ पर मैं एक स्क्रीन टिप दे सकता हूं। तो स्क्रीन टिप टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं यूजर्स के लिए IT वाले सर यूट्यूब चैनल पेज, और इसको ओके कर देते हैं। और इस एड्रेस बार में हमको अपने यूट्यूब चैनल का एड्रेस डालना पड़ेगा जो है youtube.com/IT वाले सर, और इसको हम जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही मैं अपना कर्सर इस इमेज के ऊपर ले जाता हूं तो मुझे स्क्रीन टिप दिखाई देने लगती है IT वाले सर यूट्यूब चैनल पेज। और जैसे ही कीबोर्ड से मैं कंट्रोल की दबाता हूं और इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं अपने यूट्यूब चैनल पेज पे पहुंच जाता हूं। अब इमेज हाइपरलिंक के बाद आती है बारी दोस्तों बुकमार्क हाइपरलिंक की। तो बुकमार्क क्या होता है? तो बुकमार्क एक टाइप का लिंक ही होता है जो हाइपरलिंक के साथ मिलकर काम करता है। किसके लिए? किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक प्लेस पे जाने के लिए। तो बुकमार्क तब बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो। मान लीजिए आपने 100 पेज की एक रिपोर्ट बनाई है या कोई बुक लिखी है, तो अलग अलग पेजेस या सेक्शंस पे जाने के लिए आपको बुकमार्क्स की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और सीधे जंप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर या सेक्शन पे। तो बुकमार्क बनाने के लिए दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप बुकमार्क के रूप में बनाना चाहते हैं, और इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक के बाद ही होता है बुकमार्क। तो बुकमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो बुकमार्क्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं बुकमार्क का नाम। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि बुकमार्क के नाम हमेशा किसी अल्फाबेट से चालू होते हैं, और बुकमार्क में अगर 2 शब्द से ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके बीच कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 और बुकमार्क नेम लिखने के बाद आप सिंपली इसे ऐड पे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आपका बुकमार्क क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों वर्ड के पुराने वर्जन जिनमें हम बुकमार्क लगाते थे तो उनमें बुकमार्क के आगे और पीछे एक ब्रैकेट दिखाई देता था जिससे हम क्लियरली पहचान सकते थे ये एक बुकमार्क है। तो इस ऑप्शन को कैसे नए वर्ड वर्जन में यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में बताऊंगा। अब बुकमार्क बनाने के बाद अगर हमें इसे देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ G पे अगर हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल पर G से आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में सीधे गो टू सेक्शन पे पहुंच जाते हैं।
देन गो टू व्हाट अंडर ऑप्शंस के अंदर आप किसी पेज, सेक्शन या बुकमार्क पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके जो भी फाइल में बुकमार्क बनेंगे उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सभी चैप्टर नंबर के लिए बुकमार्क बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने सभी चैप्टर्स के लिए बुकमार्क्स बना लिए और किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और गो टू पे क्लिक करता हूँ तो सीधे मैं उस चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ गो टू तो सीधे मैं उस चैप्टर पे पहुंच जाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में हम किसी यूजर को किसी स्पेसिफिक जगह पर बुकमार्क के द्वारा जंप करवा सकते हैं। अब ये तो हमने सिंपल बुकमार्क्स बना लिए जंप करने के लिए। मान लीजिए हमें इसे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं और जिस चैप्टर के लिए मुझे ऐड करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। देन यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं, हाइपरलिंक, लिंक टू ऑप्शंस के अंदर सेकंड ऑप्शन आता है हमारा प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए टॉप ऑफ द पेज, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे पहुंचने के लिए या पर्टिकुलर किसी आपने हेडिंग बनाई होती तो हेडिंग्स पे क्लिक करने के लिए। अभी हमने बनाया बुकमार्क्स, तो हम किसी भी बुकमार्क को इससे ऐड कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 यहाँ पर जहां डिस्प्ले हो रहा है उसको हम चैप्टर 1 के बुकमार्क से लिंक करने जा रहे हैं। इसको हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक बन जाता है और इस लिंक पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली उस बुकमार्क पे पहुंच जाता हूं। तो इसी तरीके से हर चैप्टर के लिए हम बुकमार्क को उसके हाइपरलिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने हर चैप्टर को उसके पर्टिकुलर बुकमार्क से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं किसी भी चैप्टर पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली उस चैप्टर पे पहुंच जाता हूं। तो बुकमार्क के बाद बारी आती है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस की। अब क्रॉस रेफरेंस क्या है? तो क्रॉस रेफरेंस भी एक टाइप का लिंक ही है जो किसी सेम डॉक्यूमेंट में, सेम डॉक्यूमेंट यानी कि एक ही फाइल में किसी नेम्ड रेफरेंस सोर्स, नेम्ड रेफरेंस सोर्स का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर इमेज या पर्टिकुलर टेबल पे आप जंप कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस में आप किसी नंबर आइटम, किसी हेडिंग, किसी बुकमार्क, किसी नोट, किसी फुटनोट, किसी एंड नोट, किसी इक्वेशन, किसी फिगर या फिर किसी टेबल के लिए एक क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ऊपर कहीं किसी टेबल का वर्णन किया है पर वो टेबल आपके बहुत ही नीचे वाले पेज में, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि सी टेबल 1 बिलो फॉर मोर डिटेल्स। या फिर यूजर को आपको पेज 6 पे रीडायरेक्ट करवाना हो कि जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं वो पेज 6 पे है, तो आप इस तरीके से उसके लिए क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं ताकि वो यूजर सीधे उस सेम डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर रेफरेंस सोर्स पे जंप कर जाए। तो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्रॉस रेफरेंस के लिए पहले उस इमेज या उस टेबल का कैप्शन यानी कि उस इमेज या उस टेबल का एक प्रॉपर नाम दिया हो। तो किसी टेबल या इमेज पे क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए हम उस पर्टिकुलर टेबल पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस टेबल के लिए मैं क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहता हूँ, तो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, उस टेबल के लिए कैप्शन देना पड़ेगा। तो जैसे मैं कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कैप्शन का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाता है। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली टेबल 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर टेबल को चूज कर रखे हैं तो यहाँ पर आप लेबल भी दे सकते हैं, ठीक है, कि वो फिगर है, इक्वेशन है या टेबल है। देन उसकी पोजीशन कि वो अबव हो या बिलो हो, तो हम यहाँ बिलो कर देते हैं और इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं देखिए टेबल 1 यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस रेफरेंस हमें कैप्शन दिखाई देने लगा है। अब इस टेबल को किसी टेक्स्ट से हाइपरलिंक बनाने के लिए हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिंक्स। अब हम इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। तो आप रेफरेंस टाइप सेक्शन के अंदर किसी नंबर्ड आइटम के लिए, किसी हेडिंग के लिए, किसी बुकमार्क के लिए, किसी फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन के लिए या फिर किसी फिगर या टेबल के लिए भी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ टेबल चूज कर लेते हैं और इंसर्ट रेफरेंस टू सेक्शन के अंदर हम यहाँ से अलग अलग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटायर कैप्शन या ओनली लेबल एंड नंबर या ओनली कैप्शन या पेज नंबर पे हो जाए या अबव या बिलो। तो हम यहाँ अबव या बिलो पे सिलेक्ट कर लेते हैं और चेकबॉक्स पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो हाइपरलिंक हो या नहीं। तो हम इसके लिए यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं और किस कैप्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम टेबल 1 के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं और हम सिंपली इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए लिंक्स के आगे यहाँ पर बिलो शब्द आने लग गया। अब जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले जाता हूँ और इस पर कंट्रोल की दबा के क्लिक करता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर टेबल के कैप्शन पे पहुंच जाता हूं। इसी तरीके से हम किसी इमेज के लिए भी कैप्शन बना सकते हैं और उसको क्रॉस रेफरेंस से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस बुकमार्क पिक्चर के लिए मुझे कैप्शन देना है तो मैं रेफरेंस मेन्यू में जाता हूं और एक इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने से कैप्शन का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाता है। अब यहाँ है टेबल 1 पर हमको बनाना है पिक्चर के लिए, तो हम लेबल चूज कर सकते हैं और फिगर चूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिगर 1 आने लगेगा और पोजीशन के लिए आप बिलो सिलेक्ट आइटम या अबव सिलेक्ट आइटम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो कैप्शन पिक्चर के नीचे या ऊपर कहाँ आए वहां पर आने लगेगा। तो हम यहाँ पर बिलो कर देते हैं और इसको ओके क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे पिक्चर के नीचे एक कैप्शन फिगर 1 का आने लग गया है। अब इस कैप्शन के साथ हमें कोई क्रॉस रेफरेंस बनाना हो तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं
सी इमेज फॉर बुकमार्क्स, और इसके आगे कर्सर हम अपना रख सकते हैं। देन हम वापस अपने इंसर्ट मेन्यू में जा सकते हैं और जैसे ही हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। अब रेफरेंस टाइप पे हम इमेज के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ से एक फिगर चूज कर लेते हैं और इंसर्ट रेफरेंस टू के अंदर हम अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर, और इंसर्ट एज हाइपरलिंक पे टिक रहने देते हैं और फिगर 1 पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुकमार्क्स के आगे ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो हमने दिया 4 पे आने लगा है। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधे उस पिक्चर पे पहुंच जाता हूँ। अब क्रॉस रेफरेंस के बाद दोस्तों बारी आती है टिप्स और ट्रिक्स की। तो सबसे पहला टिप और ट्रिक ये है कि आप लिंक ग्रुप को क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हैं इजी एक्सेस के लिए। तो अगर आप लिंक ग्रुप पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका लिंक सेक्शन क्विक एक्सेस टूलबार में दिखाई देने लगता है। तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देन दूसरा है अनचेक द कंट्रोल की टू फॉलो हाइपरलिंक। तो आपको बार बार अगर कंट्रोल की नहीं दबानी है हाइपरलिंक फॉलो करने के लिए तो आप अपने वर्ड ऑप्शंस पे जा सकते हैं और देन यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर दिया है आपको यूज कंट्रोल टू फॉलो हाइपरलिंक। तो अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं तो अब मैं किसी लिंक के ऊपर जाता हूं और अपना कर्सर रखता हूं तो मुझे कंट्रोल की दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिंपली जस्ट क्लिक करता हूं और उस हाइपरलिंक के सेक्शन पे पहुंच जाता हूं। तीसरा आता है डिलीट और हाइपरलिंक एट वंस। तो कोई हाइपरलिंक आपको डिलीट करना हो सिंपली तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आप अगर किसी वेब पेज से बहुत सारा टेक्स्ट कॉपी करते हैं, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल ले लेते हैं और इसमें अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, अब इन सब हाइपरलिंक्स को हमें एक साथ डिलीट करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F9। तो जैसे ही आप ये दबाते हैं तो देखिए कर्सर इसके ऊपर मैं ले जाता हूं तो आप हाइपरलिंक नहीं हो रहा, सिर्फ इसका कलर वैसा दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मॉडिफाइड डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। तो जब भी आप एक हाइपरलिंक बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट से ब्लू कलर में बना देता है और एक अंडरलाइन उसके नीचे क्रिएट कर देता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप होम मेन्यू पे जा सकते हैं और स्टाइल ऑप्शंस के अंदर अगर ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल सेक्शन के अंदर जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मॉडिफाई स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें आप हाइपरलिंक का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देन यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, कोई फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। इसके लिए इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं और इसका कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे तो जब भी इस टेम्पलेट के ऊपर आपका कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो उसमें आपको हाइपरलिंक ऐसे दिखाई देंगे। तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसके बाद जब भी हम कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें कोई URL लिखते हैं, फॉर एग्जांपल www.gmail.com, तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए कलर चेंज हो गया है। यहाँ से हमने अंडरलाइन चेंज नहीं किया था इसलिए अंडरलाइन चेंज नहीं हुआ है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल्स पे और डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट स्टाइल्स ग्रुप इन MS वर्ड। तो फॉन्ट स्टाइल के बाद दोस्तों बारी आती है ऑटो करेक्ट सेटिंग। तो आप अपने वर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं और प्रूफिंग सेक्शंस के अंदर यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और आप देखते हैं ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, इसमें एक ऑप्शन दिया है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक। तो इसे आप अगर अनटिक कर देते हैं और ऑटो फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी ऑप्शन दिया है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक, इसको भी अगर अनटिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, देन ओके पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम कोई भी ईमेल एड्रेस या URL टाइप करते हैं और स्पेस दबाते हैं तो ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और हम एंटर भी दबाते हैं तो ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसके बाद आता है दोस्तों एडवांस ऑप्शंस टू सी ब्रैकेट्स इन बुकमार्क। तो बुकमार्क के आगे पीछे आपको एक ब्रैकेट देखना है तो आप अपने वर्ड ऑप्शंस पे जा सकते हैं और एडवांस ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा शो बुकमार्क्स। अगर आप इसको टिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हर बुकमार्क के आगे पीछे एक ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में दोस्तों बारी आती है इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले ये है, लिंक्स हमें नेविगेशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो यूजर के लिए बहुत आसान हो जाता है, वो किसी बड़े डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को देख सके। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि टेक्स्ट हाइपरलिंक्स हमेशा ब्लू कलर के होते हैं। हमने इसका कलर चेंज कर दिया था इसलिए हमें रेड कलर का दिखाई देने लगा, पर बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ब्लू होते हैं और अंडरलाइन होते हैं। देन तो हाइपरलिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल की को दबाए रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया इसको आप अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देन अगर आपको बार बार हाइपरलिंक बनाना होता है तो आप कंट्रोल की का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को फास्ट ओपन करने के लिए। देन
स्क्रीन टेस्ट का आप यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो यूजर को ये पता होना चाहिए कि अगर वो इस लिंक पे क्लिक करने जा रहा है तो वो एक्चुअली में किस पेज पे या किस सेक्शन पे जाने वाला है। तो बुकमार्क हमेशा एक लेटर से चालू होता है, तो लेटर और नंबर्स दोनों यूज कर सकते हैं, पर स्पेस बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्पेस बार के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करिए। और लास्ट एक क्रॉस रेफरेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं अगर हमारे कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह उसी सेव डॉक्यूमेंट में मूव होते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।